लिखिए जीएसटी के बारे में बात करें, ठीक है ना। ये दो प्रकार से लगाया गया इंडिया में। एक कहा गया आपका सीजीएसटी, एक हुआ आपका एसजीएसटी। क्या थोड़ा सा बता के फिर हम न्यूमेरिकल कराएंगे इसका। जितना जरूरत है हमको है फाइनेंशियल एडजस्टमेंट में उतना ही बताएंगे आपके यहाँ। एसजीएसटी, ठीक है। ठीक है, सीजीएसटी मतलब होता है सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी मतलब होता है स्टेट लेवल का, स्टेट जीएस, ठीक है ना। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल मतलब मोदी सरकार। अपने स्टेट की बात करें, स्टेट में मतलब योगी सरकार। ये जो राज्य में लग रहा है स्टेट में अलग अलग, तो उसमें एसजीएसटी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ जहाँ पेमेंट करना होगा वो सीजीएसटी कहलाएगा। कि जीएसटी कंबाइन लगता है हम लोगों को, तो इसका रेट जो डिसाइड किया गया वो हाफ हाफ किया गया, लेकिन जो भी टैक्स लगेगा उसका आधा सेंट्रल गवर्नमेंट और आधा स्टेट गवर्नमेंट हमसे लेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी तो बोलेंगे सीजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट लेना पड़ेगा हमको तो बोलेंगे एसजीएसटी, ठीक है। अब ये भी सीजीएसटी भी जो होगा, अच्छा यहाँ लिख दें, यहाँ पर हम, आपको दिक्कत हो रही है लिख दें यहाँ पर हम, ये किसके लिए है लिख दो इसके, ये किसके लिए भाई लिखो, सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो है आपका ये किसके लिए सर, ये स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। अब अगर जीएसटी की बात करें तो सीजीएसटी क्या होगा सर, ये भी दो प्रकार से है। एक होगा आपका इनपुट, लिखें थोड़ा अच्छा से लिख जाइए, इधर लिख देते हैं थोड़ा बढ़ा के। देखो इनपुट सीजीएसटी, सभी लोग लिख रहे हैं, इष्टा लिख रही हो नहीं लिख रही हो? लिख रहे हैं सर। और यहाँ लिखो आउटपुट सीजीएसटी। एक अच्छा सा नोट्स आपका बन जाएगा तो बड़ा आराम रहेगा अभी के लिए भी और आगे के लिए भी, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा आपका। इसी प्रकार से एसजीएसटी में भी क्या है सर, यहाँ भी दो बातें हैं। एक है इनपुट एसजीएसटी, एक होता है आउटपुट एसजीएसटी, ठीक। इनपुट वालों को हम जीएसटी पेड भी कहते हैं, आउटपुट वाले को हम जीएसटी कलेक्टेड के नाम से भी जानते हैं। ये सब इनके टर्मिनोलॉजी हैं, आप इसको समझ लेंगे ना तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी आपको सब क्या कह रहा है। और अगर इनपुट की बात यहाँ पे बात यहाँ भी लिख लो, इनपुट है मतलब क्या होगा, ये एस भी क्या होगा, इसको जीएसटी पेड कहते हैं। अगर आउटपुट की बारे में बात करें तो इसको हम जीएसटी कलेक्टेड कहते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक। अब सर ये कब लगता है, जीएसटी इनपुट यानी जीएसटी पेड जो होता है ये क्या होगा, हमेशा ऑन परचेज। कोई भी गुड्स हम जब परचेज करेंगे तो परचेज करते वक्त भाई हमें गुड्स का भी दाम देना है और जीएसटी भी पे करना है, उसकी चार्ज किया जाएगा हमसे, तो उसको बोलेंगे इनपुट जीएसटी। तो इनपुट वाले को हमेशा क्या बोलते हैं, हमेशा एक परचेज लगता है, ये भी समझ लो अच्छे से, और उसको जीएसटी पेड कहते हैं। पे किया हमने गुड्स परचेज तभी पे करोगी, जीएसटी पेड भी होगा और हमेशा ऑन परचेज रहेगा। और जीएसटी अगर आउटपुट जीएसटी की अगर बात करें तो इसको हम कहेंगे ये हमेशा क्या होगा, ऑन सेल्स, ये सेल्स पर लगता है। फिर अगर यहाँ भी बात करें वही बढ़िया हो जाएगा सर, अगर वही काम एस में भी हो जाएगा तो एस में क्या हो जाएगा सर कि जीएसटी पेड है तो वो ऑन परचेज ही होगा,
एकदम आसानी के तरीके से हम सिखा रहे हैं हम तुमको हम। और इसको बोलते हैं ऑन सेल। ये हमेशा सेल्स पर होगा, वो हमेशा यानी आउटपुट हमेशा सेल पर होगा, इनपुट हमेशा परचेस पर होगा। इनपुट वाले को जीएसटी पेड भी कह सकते हैं और आउटपुट वाले को जीएसटी कलेक्टेड भी हम कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो चुकी है आपको। जो रेट लगता है जीएसटी का वो आधा आधा होता है। अगर मान लिया जीएसटी का रेट जो अप्लीकेबल होगा वो अगर 12% का है अगर, तो हाफ हाफ 6%, 6%। अगर 18% वाले हैं आइटम तो 9%, 9%। 28% वाले हैं अगर तो 14%, 40%। मतलब कोई भी जीएसटी रेट लगेगा आपका उसका हाफ हाफ हो जाता है। आधा जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, हिस्सा आधा स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, और बहुत सारी बातें इसमें हैं, मुझे भी जीएसटी का जब चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग वहां कवर कर लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ इतनी जरूरत थी आपको, मैं आपको बता दिया है। ठीक, अब देखो इसको अगर बात करें जाए तो जीएसटी जो इनपुट होता है इसको हम लोग एक तरीके से यूं कह लो, ये हमारे लिए एक प्रकार से एक एसेट्स होता है। एसेट्स जस्ट लाइक एडवांस पेमेंट, पे कर दिया। और जो जीएसटी कलेक्टेड जो ऑन सेल लगता है, ठीक है, ये हमारी एक लायबिलिटी होती है। उसी प्रकार एसजीएसटी की बात भी कर लें, ये जो होता है आपका जीएसटी इनपुट है तो क्या होगा हमारा, एक तरीके से ये एसेट्स होगा जस्ट लाइक एडवांस पेमेंट। और ऑन सेल वाला जो होगा ये क्या होगा हमारे तरीके से लायबिलिटी होगी। ठीक है, इसको लायबिलिटी बोलते हैं हम लोग। चलो यहाँ तक समय अगर बना लिया हो तो हम हटाएं, आगे बढ़े, बढ़े आगे। अगर आप इतना बना लिए हो तो बताइए, सब लोग लिख लिया और नोट कर लिया तो आगे बढ़े, इसको हटाएं, बोर्ड क्लियर करें। फिर नहीं बोला कोई? यस सर। अनामिका जी अगर बना लिया हो तो आगे बढ़े। सर थोड़ी देर रुक जाइए। अभी आप आइए क्या, लेट आइए क्या आप? नो सर। ठीक है, बनाइए फट से। और आप अच्छे बच्चे स्क्रीनशॉट आप ले लेते हैं, ले लिए होंगे अब तक स्क्रीनशॉट भी आप लोग, आराम सीखने के लिए। सारे सारे इनडायरेक्ट को कन्वर्ट करते हैं किसमें हम लोग, जीएसटी में। ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं करते। अब यही से भाई बात करते हैं हम लोग। हो गया सर। ओके, अब जरा आओ लिखो इसमें इसका डाउनलोडिंग एडजस्टमेंट। लिखो एडजस्टमेंट ऑफ, सब रिकॉर्ड है बच्चा, बोलो मत, बात मत करो। एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
लिखो लिखो जीएसटी पेड GST paid is adjusted against GST collected. क्वेश्चन नहीं है, अभी कॉन्सेप्ट लिखवा रहे हैं. GST collected and the balance is shown. शुभम लिख रहे हो इन द स्टा लिख रही हो. Yes, sir. Showing in the balance sheet. पिंकी एकदम कंसल्ट करो, बिल्कुल भी बात मत करो. Is shown in the balance sheet as follow. इस तरीके से आपको फॉलो करना होगा. तरीका क्या होगा नीचे बता रहे हैं आपको भी. दो तरीके होंगे इसके लिए. लिखिए if input CGST, if input CGST is more than input, एक मिनट, इनपुट CGST और ऑब्लिक यहीं कर लो SGST भी कर लो. CGST ऑब्लिक SGST is more than output CGST and नहीं ऑब्लिक रहना था हमको ना. ऐसा बना लो कि आगे भी बड़ा काम आराम मिले. ऑब्लिक SGST. In this situation
the balance is shown on the asset side of the balance sheet. Asset side of the balance sheet. Just like a प्रीपेमेंट, जैसे हमने पहले से पेमेंट किया हो, एडवांस पेमेंट किया हो, उस टाइप से। तो इस तरीके से आपका ये काम एक हमने पूरा कराया। यानी कि आप जीएसटी जब क्वेश्चन में दिया रहेगा इंफॉर्मेशन, तो आप ट्रेडिंग और पीएल में आप नहीं ले जाएंगे, आप इनपुट और आउटपुट डिफरेंस निकालेंगे। अगर इनपुट ज्यादा है ना, क्या लिखा हमने, इफ इनपुट सीएसटी है, दोनों बात कर रहे हैं, इज मोर देन, इनपुट वाला चाहे सीएसटी हो चाहे एसजीएसटी हो, अगर वो ज्यादा है, ठीक है ना, डिफरेंस आप घटाएंगे, ठीक है ना, आप आउटपुट में से इनपुट कंपेयर करेंगे। तो अगर इनपुट ज्यादा है, जैसे मान लिया इनपुट 10,000 है और आउटपुट 8,000 है, इनपुट ज्यादा है, डिफरेंस निकालो कितना ज्यादा है, 2,000 से ज्यादा है। तो अगर इनपुट ज्यादा है, डिफरेंस अमाउंट जो 2,000 पे आया, उसको भेजेंगे हम लोग एसेट साइड में, हटा करके, एडजस्ट हो गया, ठीक है ना। अब इधर लिखो, लिखते इधर वाला, और देखते इधर लिखो। अब इधर लिखो, इफ आउटपुट, इफ, तो कैसे हो रहा है आपके सामने, इफ आउटपुट सीजीएसटी ऑब्लिक एसजीएसटी is more than input CGST oblique SGST in this situation। क्या सभी समझ में आ रहा है ना, आप लोग आराम देख पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं कि हम क्या लिख रहे हैं। इन दिस सिचुएशन, बोलिए बच्चा, निष्ठा जी, शुभम जी, यस सर, देख पा रही हैं, आराम समझ में आ रहे हैं हम। यस सर। दिस सिचुएशन द बैलेंस इज एक अच्छा खासा नोट बन रहा है आपका, ऐसा नोट कहीं मिलना नहीं है, सब मेरा खुद का बनाया हुआ सब चल रहा है सिस्टमेटिक वे में। द बैलेंस इज शोन ऑन द liability side of the balance sheet जैसे लायबिलिटी होती है, जस्ट लाइक लायबिलिटी टू पे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पे करना है, लायबिलिटी होगी हमारी, पे करना होगा, बस जस्ट लाइक लायबिलिटी। ये बात हमारी ओर क्लियर हो चुकी है। तो अगर आपको समझ में आ गया तो हटा दें बात ना, बोलो क्लियर, हटा दें, हटाएं, चलो सबने अगर नोट कर लिया हो तो हटा दें। यानी कॉन्सेप्ट आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा अब तक। आई थिंक क्या आपने बताया कि अगर आप जीएसटी दिया रहेगा इनपुट या आउटपुट ट्रायल बैलेंस के अंदर, आप देखेंगे
आप कंपेयर करेंगे, चाहे CGST हो चाहे SGST हो, सी का सी के साथ कंपेयर, एस का एस का कंपेयर, इनपुट से आउटपुट से कंपेयर करेंगे आप, ठीक है। आउटपुट और इनपुट देखेंगे कौन ज्यादा है, जो ज्यादा होगा, अगर मान लो इनपुट ज्यादा है आप निकालेंगे उसका बैलेंस, अगर इनपुट ज्यादा होगा तो आप क्या करेंगे, उसको ऐसे डिफरेंस अमाउंट को आप दिखाएंगे ऐसे साइड में, अगर आउटपुट ज्यादा होगा उसको आप दिखाएंगे लायबिलिटी साइड में, जैसे कि आपको पे करना होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई है अनामिका, कुछ पूछना चाह रही हो, इष्टा कुछ पूछना चाह रही हो, इस बात लिख भी लिया और समझ में भी आ गया क्या करना है ट्रीटमेंट, सर समझ में आ गया। चलिए तो इस तरह से आप समझ लेंगे। अब सर इसका एक क्वेश्चन अगर हम लोग कर लें कितना अच्छा हो जाए। अब ये क्वेश्चन हम सेंड कर रहे हैं, अभी करा देते हैं आपको, एकदम पक्का हो जाएगा और काम भी अच्छे से हो जाएगा आपका, अभी कभी हो जाएगा आज का आज, ठीक है। इसको हटा दें हम, सबका हो गया बताइए, ये नोट कर रहे हैं आपसे कुछ लोग, सर 2 मिनट रुकिए। ठीक है रुके जल्दी करो। सर हो गया। ओके अब मैं क्वेश्चन सेंड कर रहे हैं आपको तुरंत, जस्ट मिल जाए बताइए क्या मिल गया सर।